आज हम चाणक्य नीति के 7वें अध्याय की चर्चा करेंगे, उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो 7वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। पहले श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि धन का नाश, मन का दुख तथा घर की बुराइयों, दोषों को, किसी के द्वारा ठगे जाने को और किसी के द्वारा हुए अपने अपमान को बुद्धिमान व्यक्ति प्रकट ना करे। आचार्य चाणक्य जी समझाना चाहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य वही है जिसमें कुछ सहन शक्ति हो। वह अपने धन को नष्ट होने से प्राप्त दुख, दुष्चरित्र पत्नी अथवा किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने और नीच शब्दों का प्रयोग किए जाने से हुए दुख को किसी पर प्रकट नहीं करता। मतलब कहने का उनका यह है कि जो व्यक्ति समझदार होता है वह अपने धन के नाश हो जाने की जानकारी या अपनी पत्नी की चरित्र पथ भ्रष्ट होने की जानकारी अथवा किसी दूसरे द्वारा अपमानित होने की जानकारी कभी किसी को नहीं बताता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि धन और अन्न के व्यापार, क्रय विक्रय में तथा विद्या का संग्रह संचय करने में, भोजन के विषय में और व्यवहार में लज्जा संकोच ना करने वाला मनुष्य सुखी ही रहता है। उनका कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति धन धान्य के लेन देन में, विद्या अथवा किसी प्रकार के हुनर को सीखने में, खाने पीने और हिसाब किताब में संकोच नहीं करते, वह हमेशा ही सुखी रहते हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि संतोष रूपी अमृत से तृप्त और शांति चित्त वाले मनुष्य को जिस सुख की प्राप्ति होती है, इधर उधर दौड़ने और भटकने वाले धन के लोभियों लालचियों को वह सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। उनका कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति संतोष रूपी अमृत से तृप्त है और शांति चित्त रहते हैं, उनसे बढ़कर सुखी कौन हो सकता है। धन के लोभ में, लालच में इधर उधर भागने वाले व्यक्तियों को शांति कहाँ प्राप्त हो सकती है। ऐसे व्यक्ति तो हमेशा ही दुख में, तनाव में, चिंता में ही रहते हैं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य जी का विचार है कि अपनी पत्नी, भोजन और धन, इन 3 वस्तुओं में संतुष्ट रहना चाहिए, परंतु अध्ययन करने, तप करने और दान देने, इन 3 बातों में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी समझा रहे हैं कि मनुष्य को पत्नी, भोजन तथा संपत्ति आदि विषयों में संतोष कर लेना चाहिए। उसकी जिस भी स्त्री से शादी हुई हो, उसे संतुष्ट रहना चाहिए उसी स्त्री से, और उसके घर में जैसा भी खाना बना हो, उसे उसी खाने में संतुष्ट रहना चाहिए, और उसके पास जितनी भी संपत्ति हो, उसे उतनी ही संपत्ति में संतुष्ट रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत इन 3 बातों में कभी भी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, जो कि हैं अध्ययन करना, किसी काम को सीखना। सीखना मरते दम तक हो सकता है, सीखना हम कभी भी बंद नहीं कर सकते, हम निरंतर सीख सकते हैं, और अभ्यास से हम और भी ज़्यादा हमारा दिमाग तेज होता है। और तप करना, तप करने से भी कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, तप को भी निरंतर जीवन भर करना चाहिए। और दान देने में भी कभी संतुष्टि नहीं करनी चाहिए। दान भी जब तक जीवन है, जब तक करते रहना चाहिए। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि 2 व्यक्तियों के मध्य से गुजरने पर व्यक्ति को अपमानित ही होना पड़ता है और उसके पीड़ित होने की भी आशंका बन सकती है। अतः 2 व्यक्तियों के मध्य से कभी नहीं गुजरना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि 2 ब्राह्मणों के तथा ब्राह्मणों और अग्नि के, पति पत्नी के, स्वामी और सेवक के, हल्के और बैल के बीच में होकर नहीं गुजरना चाहिए। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी का मत है कि अग्नि को, गुरु को और ना ब्राह्मण को ही पैरों से छूना चाहिए, ना ही गौ को और ना कन्या को, ना वृद्ध को और ना शिशु को ही पैरों से छूना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कुमारी, कन्या, बूढ़े और बच्चे को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। उन्हें पैरों से छूना ठीक नहीं होता। ऐसा करना उनके प्रति अनादर होता है। इनको पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। अपनी मूर्खता का प्रदर्शन पैर से छू के कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी आदरणीय और पूजनीय हैं और हमारे लिए प्रिय संबंध हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं।
आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि छकड़ा गाड़ी को 5 हाथ से, घोड़े को 10 हाथ से और हाथी को 100 हाथ दूर से त्याग दें, और दुर्जन को तो देश त्याग कर भी छोड़ देना चाहिए। उनका कहने का मतलब यह है कि वस्तुओं से दूर रहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि गाड़ियों में जाते हुए बैल आदि से चोट लग सकती है, घोड़ों से भी दुलत्ती आदि का भय लगा ही रहता है, इसी प्रकार हाथी से भी दूर ही ठीक है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति से तो इस प्रकार बचना चाहिए आपको कि उसकी सूरत भी ना देखने को मिले, इतनी दूर चले जाना ठीक होता है। उसके लिए भले ही हमको देश को अभी छोड़ना पड़े तो देश छोड़ के भी चले जाओ, वो भी ठीक होता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। हाथी हाथ में पकड़े हुए अंकुश से, घोड़ा हाथ में लिए हुए चाबुक से, सींग वाला पशु हाथ में पकड़े हुए डंडे से वश में किया जाता है, पीटा जाता है, और दुष्ट मनुष्य हाथ में ली हुई तलवार से मारा जाता है। उनका कहने का अर्थ यह है कि हाथी, घोड़े या सींग वाले किसी भी पशु को व्यक्ति किसी न किसी युक्ति से सुधार ही लेता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति की बुरी आदतों को और वह स्वभाव को किसी भी युक्ति से सुधार नहीं पाता। उसके लिए तो तलवार जैसे घातक शस्त्र का प्रयोग करना ही ठीक होता है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि दुनिया का प्रत्येक प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार अपनी प्रिय वस्तुओं को देखकर प्रसन्न हो जाता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति दूसरों के विपत्तियों में पड़ा देखने के बाद प्रसन्न होता है। उनका कहने का अर्थ यह है कि ब्राह्मण भरपेट भोजन मिलने पर संतुष्ट होते हैं, मोर बादलों के गरजने पर खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं, और सज्जन लोग दूसरों को धन धान्य से संपन्न देखकर प्रसन्न होने लगते हैं, खुश होने लगते हैं, और दुष्ट लोग दूसरों को मुसीबतों में, कष्टों में देखकर खुश होते हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शक्तिशाली दुश्मन को उसके अनुकूल व्यवहार करके, दुष्ट शत्रु को उसके प्रतिकूल व्यवहार करके वश में करना चाहिए, और अपने समान बल वाले शत्रुओं को विनय से अथवा बल से जीतने यानी वश में करें। उनका कहने का अर्थ यह है कि अपने से बलवान व्यक्ति को उसके अनुकूल व्यवहार करके, दुष्ट व्यक्ति को उसके प्रतिकूल व्यवहार करके, तथा अपने समान वाले व्यक्ति के साथ विनय अथवा शक्ति का प्रयोग करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि राजा का बल भुजाओं का बल है। वेद और ईश्वर को जानने वाला ब्राह्मण बली बलवान होता है। सौंदर्य, यौवन और माधुर्य स्त्रियों का सर्वश्रेष्ठ बल होता है। वैसे तो सेना को राजा की शक्ति माना गया है, परंतु चाणक्य का कहना है कि राजा को स्वयं भी शारीरिक रूप से शक्तिशाली होना चाहिए। इसी तरह स्त्रियों की शक्ति उनका यौवन, सौंदर्यता होती है और कुशल व्यवहार होती है। वे अपने इन गुणों के कारण बड़े बड़े तपस्वियों को भी अपने वश में कर सकती हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सीधे स्वभाव का नहीं होना चाहिए। जंगल में जाकर देखो, वहाँ सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ वहाँ खड़े ही मिलेंगे आपको। आचार्य चाणक्य जी बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अपनी चतुराई और युक्ति से काम लेना चाहिए। अत्यंत सीधे और सरल व्यक्ति का जीवन भी बड़ी मुश्किलों के साथ में, कठिनाइयों के साथ गुजरता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि मनुष्य को हंस की भांति व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह जिसका आश्रय एक बार ले, उसे कभी भी ना छोड़े। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जहाँ जल होता है, हंस वहीं रहते हैं, और जल सूख जाने पर उस स्थान को छोड़ ही देते हैं। परंतु मनुष्य को हंस के समान नहीं बनना चाहिए कि जो बार बार छोड़ देते हैं और बार बार आश्रय ले लेते हैं, यानी व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अर्जित धनों को त्याग करना, दान देना, व्यय करना, उनकी रक्षा करना है। जैसे तालाब के भीतर भरे हुए जलों को निकालने से ही उसकी रक्षा होती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बहुत समय से पानी भरे हुए तालाबों को सड़ान, दुर्गंध और कीचड़ से बचाने के लिए जरूरी है कि उनके पानी को बदला जाए। इसी तरह बहुत यत्न से जोड़े हुए धन को भी दान देने से ही बचाया जा सकता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी इस श्लोक के द्वारा संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य को अच्छा जीवन यापन करने के लिए सर्वप्रथम धन की आवश्यकता है।
धनी व्यक्ति ही समाज में चतुर व बुद्धिमान ही माना जाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि संसार में जिसके पास धन होता है उसके सब मित्र बन जाते हैं, जिसके पास द्रव्य हो उसके सब बंधु बन जाते हैं, जिसके पास धन हो वही मनुष्य बड़ा आदमी गिना जाता है, और जिसके पास धन होता है वही ठाट बाट से भी जीता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि उक्त गुणों से युक्त व्यक्ति पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग में ही निवास करता है, अर्थात उन्हें अपने कर्मों द्वारा पृथ्वी पर ही स्वर्ग की तरह सुख भोग लेता है, यहीं सुख की प्राप्ति हो जाती है। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि यहाँ इस संसार में स्वर्ग में रहने वाले के शरीर में 4 चिन्ह रहते हैं: दान का स्वभाव तथा मधुर भाषण, देवों का आदर सत्कार और वेद के विद्वान और बहनिष्ठों का तृप्त करना। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अत्यंत क्रोध और अत्यंत कटु, कठोर और कर्कश भाषा, दरिद्रता, निर्धनता, अपने बंधु बांधवों के साथ वैर भावना, नीचों की संगति तथा कुलहीन की सेवा, यह चिन्ह नरक में रहने वालों के शरीर में होते हैं। आचार्य चाणक्य जी बता रहे हैं कि अत्यंत क्रोध, कड़वी बात, अपने मित्रों से द्वेष, कुसंग, दरिद्रता और नीच व्यक्ति की सेवा दुष्ट लोगों के लक्षण हैं। इन दुर्गुणों के कारण वे यहीं पर नरक के समान यातना भोगते रहते हैं। अगले श्लोक की तरफ पढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि साहसी और सूरवीरों की संगति में खतरा होने पर भी दुर्लभ रत्न मिल सकते हैं, किंतु ठगों और कायरों की संगति से कुछ भी नहीं मिलता। वे कह रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य सिंह की गुफा में पहुंच जाए तो वहां उसे हाथी के मस्तक का मोती प्राप्त होता है, और गीदड़ के स्थान में जाने पर बछड़े की पूंछ तथा गधे के चमड़े का टुकड़ा ही मिलता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि विद्या के बिना मनुष्य का जीवन कुत्ते की पूंछ के भांति बेकार है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ ना तो गुप्त इंद्रियों को ही छुपाने में समर्थ है और ना ही मच्छर जैसे जीवों को उड़ा ही सकती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ से ना तो उसके गुप्त अंग छिपते हैं और ना ही वह मच्छर के काटने से बचा पाता है, उसी प्रकार विद्या से रहित जीवन भी बेकार है, क्योंकि विद्या विहीन मनुष्य मूर्ख होने के कारण ना अपनी रक्षा कर सकता है और ना ही भरण पोषण। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि वाणी की पवित्रता और मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, प्राणी मात्र पर दया और धन की पवित्रता, यही परोपकारियों अथवा मोक्ष चाहने वालों की शुद्धि पवित्रता है। उनका कहने का अर्थ यह है कि परोपकार ही सच्ची पवित्रता है। बिना परोपकार की भावना के मन, वाणी और इंद्रियां पवित्र नहीं हो सकती। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन में दया, परोपकार की भावना को और भी ज़्यादा बढ़ाए। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य, जैसे तू पुष्प में सुगंधी को, तिल के तेल को, लकड़ी की अग्नि को, दूध में घी को, ईख में गुड़ को विचार पूर्वक देखता है, वैसे ही तू शरीर में स्थित आत्मा को विवेक से देख। उनका कहने का अर्थ बहुत गहरा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह इस रहस्य को समझने की कोशिश या प्रयास करे कि वह शरीर ना होकर आत्मा है। आत्मरूपी तत्व इस देह में उसी प्रकार विद्यमान है, रहता है जिस प्रकार फूलों में गंध रहती है, तिलों में तेल रहता है और लकड़ी में अग्नि तथा गन्ने में मिठास और दूध में घी रहता है। चाणक्य नीति 7वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।